सो हेलो, वेलकम टू द 15 चैप्टर ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो जो कि रहेगा एक फॉर्मूला जो कि है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ओके, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया रहता है। एंड इससे बेसिकली आप और एक कंसेप्ट आप याद रखना कि जैसे कि ये कंसेप्ट बेसिकली ये बताता है कि आप प्रेशर अप्लाई करो फ्लूइड्स पे तो हर जगह पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि ये दो पिस्टन्स है, ओके, एंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा याद रखना। ये पिस्टन है जिसका इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। ओके, यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है और यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप चीज याद रखना कि ये बेसिकली लिक्विड है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। ओके, लिक्विड से भरा हुआ है तो दोनों जगह पे जो यहाँ पे ऐसा प्रेशर लगेगा तो उस साइड ऐसे प्रेशर लगेगा, या इक्वल करने के लिए ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी प्रेशर लगा सकते हैं। बट बस ये याद रखना कि F1 A1 एक मिनट उल्टा लिखा और यहाँ पे A2 है। ओके, तो ये चीज याद रखना कि दोनों साइड पे जो प्रेशर अप्लाइड होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे प्रेशर P1 हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर P2 हो रहा है तो आपको ये डालना कि P1 इज इक्वल टू P2। ओके, तो और वो हम लोग डालेंगे तो हम लोग को मिलेगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इससे, और ये बस फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आ गया तो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेशर। ओके, प्रेशर के अगर हम लोग और बात करते हैं तो जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ से उस पे एटमॉस्फेयर के P0 लग रहा है तो यहाँ पे कितना प्रेशर लगेगा कंसीडरिंग द फैक्ट कि इसका हाइट h है एंड इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा तो P एट ये पॉइंट हम लोग A पकड़ते हैं, P एट A जो होगा वो रहेगा P0 प्लस रो जी एच। ओके, ये आप एक फॉर्मूला याद रखना। फिर अगर और हम लोग बात करें तो फिर जैसे कि अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम लोग अभी बातें करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम तो जैसे कि इस तरीके से है। ओके, यहाँ पे एरिया A1 है और यहाँ से जो वाटर जा रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे एरिया A2 है और वाटर की वेलोसिटी V2 है। ओके, तो ये इक्वेशन याद रखना कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और ये कौन से लॉ पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो इसका हम लोग बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम के अंदर आपको जो चीज याद रखनी है, यही फॉर एग्जाम्पल हम सेम डायग्राम लेंगे तो ये कुछ हाइट h पे है, h1 पे h2 पे है, और ये हाइट h1 पे, ये पॉइंट h1 पे है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, जैसे हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, और यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं कि प्रेशर p1 है और यहाँ पे प्रेशर p2 है। तो ये बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में, तो वही बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि P1 प्लस रो जी H1, ओके, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2, हाइट H2 पे पॉइंट है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, और आप याद रखना कि दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बाकी का ये करता हूँ। तो अभी हम लोग और थोड़े टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बायोंड फोर्स। तो जैसे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी रहती है? तो फोर्स की बेसिकली जो वैल्यू रहती है इट इज बेसिकली इक्वल टू दी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड। ओके, बॉडी सबमर्ज। फिर अभी
वेलोसिटी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समझ कितना रहेगा, जितना वाटर जितना लिक्विड डिस्प्लेस रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, या एल डी लिख देता हूँ, लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अभी वेलोसिटी का रहता है, हम लोग को पता है कि डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये मास के बराबर आ जाता है। तो ये क्या है बेसिकली, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, और ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। ओके, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आ जाता है। फिर अभी हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन। ये चीज बेसिकली आधे लिख लो, इधर ही लिख देता हूँ, m अपॉन वी इज इक्वल टू m के बराबर। ओके, अभी हम लोग सरफेस टेंशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये कितना रहता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर रहता है। और सरफेस एनर्जी हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वो रहता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस की एरिया कितना है उसके बराबर। फिर अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की, इसमें ही डेल्टा पी। तो ये चीज याद रखना कि जो नॉर्मल वाटर रहता है या कुछ भी बबल रहता है, वाटर बबल, उसमें एक ही लेयर रहता है, लेकिन जो सोप बबल रहता है उसमें दो लेयर्स रहते हैं। इसलिए जब डेल्टा पी की हम लोग बात करेंगे फॉर वाटर के बारे में, वाटर बबल के लिए, वाटर बबल, तो वो आता है 2s/r। ओके, जहाँ पे s जो है वो बेसिकली सरफेस टेंशन है, और r वो बबल का एरिया है। और वो अगर डेल्टा पी की हम लोग बात करें फॉर सोप बबल, ओके, सोप के लिए बात करें, तो वो 4s/r आ जाएगा, क्योंकि दो लेयर रहता है तो डबल हो जाता है। ओके, और इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे बेसिकली आपको हर जगह पे वॉल्यूम को इक्वल करना है। जैसे आप पूछेंगे कि एक बड़ा बबल है एंड उसको 8 अलग अलग टुकड़ों में नंबर्स या कुछ ऐसे 8 अलग टुकड़े छोटे छोटे वाटर बबल्स में तोड़ दिया गया है ऐसे, तो उसका सरफेस टेंशन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस केस में बस आपको वॉल्यूम इक्वल करना है। फिर अभी हम लोग बात करते हैं राइज इन कैपिलरी ट्यूब। तो उसके पहले हम लोग को बेसिकली एंगल की बात करनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे कि कुछ भी हम लोग किसी भी हम लोग ऑब्जेक्ट लिक्विड को हम लोग जब कंटेनर के अंदर डालते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं कि वो थोड़ा सा एक एंगल बना देता है। ठीक है, तो वही एंगल बिटवीन द कंटेनर और ये जो लेयर है, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है, ओके माय बैड, ये वाला नहीं, ये वाला है, और ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, ओके, उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं बेसिकली। ये जो है इट इज बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये राइज इन कैपिलरी ट्यूब के केस में यूज आता है। तो राइज इन कैपिलरी ट्यूब क्या रहता है, जैसे कि इसके अंदर ऐसा एक लिक्विड है, ओके, उसके अंदर मैंने एक ट्यूब डाल दी, तो वाटर ऊपर आना चालू होगा। ओके, तो ये कितने हाइट तक जाएगा, h, उसको ही राइज इन कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो उसका फॉर्मूला रहता है h इज इक्वल टू s, यानी कि सरफेस टेंशन कितना है 2s डिवाइडेड बाय रो जी आर। ओके, रो जी आर। अभी रो जी आर, अभी यहाँ पे रो तो आपको पता है, एस भी पता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे आर क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये हम लोग ट्यूब को अगर हम लोग इस बाहर इस तरीके से ले लें, तो हम लोग ने देखा कि जो राइज हुआ वो इस तरीके से हुआ, एंड वो एंड में जाके कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से राइज है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक मिनट ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, इसका रेडियस आर है। ओके, यानी आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर ये जो आर है वो बेसिकली रेडियस कितना है ट्यूब का वो रहता है, और हम लोग इस आर को ही लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको बेसिकली ये चीज मिल जाएगी। देखिए देख सकते हैं थीटा परपेंडिकुलर एंड ऑल, आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, cos थीटा हो जाएगा वो। तो और आपको जो मेन चीज रखनी है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, आपको ये चीज भी याद रखनी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट बेसिकली ये लास्ट के 3 टॉपिक्स बचे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। विस्कस फोर्स, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहले विस्कस फोर्स।
तो विस्कस फोर्स बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। जब भी लिक्विड और कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट रहता है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना रहता है, उसको ही हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स विस्कस, ओके, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो वो रहता है एन ए डी वी बाय डी एल, ओके। और इसको ही हम लोग बेसिकली डी वी बाय डी एल, एंड इसको ही हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई NRV, ओके, 6 पाई NRV। तो ये फॉर्मूला है, इसको बस याद कर लेना। फिर अभी क्रिटिकल वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्रिटिकल इज बेसिकली इक्वल टू R N D रो, ओके। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला रहता है, जहाँ पे R जो है इट इज बेसिकली इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर, ओके, रेनॉल्ड नंबर। अभी रेनॉल्ड नंबर से क्या, इसके बारे में आपको याद रखना, आर की वैल्यू जो है, अगर आर की जो वैल्यू है बेसिकली इट इज लेस देन 1000, बिटवीन आर की वैल्यू जो है वो 1000 और 2000 के बीच में है, एंड इट इज ग्रेटर देन 2000, तो इसको हम लोग स्टेडी फ्लो बोलते हैं, ओके। इसको हम लोग बेसिकली स्टेडी फ्लो बोलते हैं, इसको हम लोग अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं, एंड इस टाइप के फ्लो को हम लोग टर्मिनेंट फ्लो बोलते हैं। टर्मिनेंट फ्लो बोलते हैं। तो इतना ही आपको क्रिटिकल वेलोसिटी में याद रखना है, और क्रिटिकल वेलोसिटी इतना याद रखना है, और ये भी याद रखना। और अभी हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जैसे कि आपने पिक्चर्स वगैरह में दिखा रहेगा कि कोई भी इंसान वगैरह पानी में डूबते जा रहा है, तो स्टार्टिंग में तो स्पीड में डूबते जाएगा, बट एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा कि वो एक सेम वेलोसिटी का बस चलते रह रहा है पानी के अंदर, एंड देन वो स्पीड कंटिन्यू होती है। तो वो वेलोसिटी जिसके बाद कोई पानी में इंसान चीज डूब रही है, तो फिर वो कंटिन्यूएशन में वही स्पीड रहेगी, यानी कांस्टेंट स्पीड से जाते ही रहेगा, उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है इट इज इक्वल टू 2/9 रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू R²G/N। तो ये बेसिकली फॉर्मूला रहेगा, जहाँ पे ये है डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड बाकी सब चीजें तो मैंने बता दी बेसिकली। एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।